कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार लिखा है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बहुत ही एक सामर्थी और आशीष का वचन है। इसको अगर हम समझें हमारा जीवन बदल जाए। कल एक सवाल जैसे मैंने ऐसे पोस्ट किया था, हु इज ए प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, मतलब एक मसीहत में जीने वाला मसीह कौन है। अल्लाह सचमुच नामदारी नहीं है, जो हकीकत में एक मसीह कौन है। और उसका उत्तर भी मैंने वहीं दिया था। मसीह वो व्यक्ति है जो सब कुछ जो वो करता है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर करते हैं। सब कुछ, सिर्फ प्रार्थना गाना, चर्च में जब आते हैं जो भी हम कार्यक्रम करते हैं वो नहीं, सब कुछ उनके जीवन से रिलेटेड A to Z बातें जो हम करते, सोच विचार से लेकर हमारे बातचीत, हमारा लेन देन, सारी बातें, सारे संबंध, हमारे रिश्ते जो भी हम निभाते हैं, सब कुछ एक डिसीजन होते हैं। हर चीज के पीछे एक निर्णय होता है और वो निर्णय वचन के आधार पर करने वाला व्यक्ति है एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। ही से प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। उसमें गलतियां हो सकते हैं, कभी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वो सुधार के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरा एक क्रिश्चियन मसीह को हम देखने के लिए मिलते हैं, वो है जब संगति में आते हैं, चर्च में आते हैं, तब जो भी वो बोलता है करता है वो हमें लगता है कि वचन के आधार पर है। लेकिन बाकी समयों में जब वो घर में है, बाहर है, अन्य जगह में है, तो उनका बोलना, करना, सोचना, इनसे वचन का कोई संबंध नहीं है। वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं है, वो नामदारी है, या इस मसीह के भाषा में बोलेगा तो ढोंगी है। तो हमें परमेश्वर कह रहा है कि हमें क्या करना है। हमें सावधान रहना है कि हमें ये प्रैक्टिस करना है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करे सब प्रभु यीशु के नाम से करे। सेम चीज है, वचन के आधार पर करे। यीशु के नाम से करे मतलब वचन के आधार, यीशु मसीह वचन है, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हिंदी में बहुत क्लियरली लिखा, इंग्लिश में गिविंग थैंक्स टू गॉड द फादर थ्रू हिम लिखा। लेकिन ये जीने से द्वारा और ये सब कुछ करने के द्वारा आप पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तब एक सवाल आता है कि ये हम कैसे करें। बस ऐसा कौन होता है कि ये ऐसा जी सकते हैं कि जो उनका सारे काम वचन के आधार पर, जो भी वो बोले, करे, सोचे, ये सब कुछ कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन मैं कहने का मतलब है कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम उसकी तरफ बढ़े, उस लक्ष्य की तरफ बढ़े कि हाँ, मैं तो पॉइंट ए से शुरू हो गया, लेकिन मैं उस पॉइंट बी की तरफ में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है कि
जो भी मैं सोचूं, बोलूं, करूं, वो वचन के आधार पर। अगर ऐसा होना है, ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है, प्रार्थना करने से भी नहीं होता है। ऐसा होना है तो क्या करना है? उसके ऊपर एक वचन है, वो पढ़ना है, 16 वचन। उसमें लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या करना है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हर दिन, मुझे नहीं पता कि आप कितने बार वचन सुनते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉच में अगर आप जुड़ने वाला है तो हर दिन आप एक वचन, 2 वचन कम से कम आप सुनते हैं। कुछ लोग तो एक से ज्यादा वचन सुनते हैं, पूरे दिन भर कुछ लोग वचन सुनते रहते हैं, शाम को भी सुनते हैं। सुनने की कमी नहीं है, लेकिन क्या करना है? ये जो वचन हम सुन रहा है उसको हमारे हृदय में अधिकाई से बसने देना। वो किसका काम है? हमारा काम। वचन प्रचार करने वाले का काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है, यीशु मसीह का काम नहीं है। आपका और मेरा काम है कि जो हम वचन सुन रहे ना, उसको बसने देना। You have to help that word to grow richly in your hearts. उसके लिए अब जगह तैयार करना, और वो बीज अंदर गिरने के बाद उस पे मनन करना, पानी डालना, उसको संभालना, अन्य चीजों से उस खतरों से उसको बचाना। हमारा शरीर और हमारी लालच, हमारा अंदर बसने वाली पाप जो उस बीज को खत्म करना चाहते हैं, उससे उसको बचाना, आज्ञाकारी बनना। तब वचन जब आपके और मेरे हृदय में अधिकाई से बसेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वचन के आधार पर होगा, उसके बिना नहीं होगा। हम अगर कोशिश करें भी नहीं होंगे, अरे चलो मैं आज जो भी करूंगा वचन के आधार पर करें, नहीं कर सकते, क्योंकि आप 1 मिनट में हजारों सोच विचार आपके दिमाग में आते हैं। कई एक घंटे के अंदर कई शब्द आपके मुंह से निकलते हैं। ये सारी शब्द अगर वचन के आधार पर होना है, ये सारे सोच विचार जो निर्णय आपके वचन के आधार पर होना है, तो एक इंसान का बस की बात नहीं है उसको कंट्रोल करना। फिर कौन कंट्रोल करेगा? आपके अंदर बसने वाला वचन कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए आपको ये करना है कि ये बहुत समय लगता है, 1-2 दिन का काम नहीं है। सालों से एक व्यक्ति जो वचन को सीख रहा है, बार बार सीख रहा है, वचन अपने हृदय के अंदर बसने दे रहा है, जिसके अंदर वचन अपने सामर्थ्य के साथ बसता है, वो व्यक्ति जो भी बोले करे वचन के आधार पर होगा। That is when you and me will be called a practicing Christian। और वो दिन के लिए ये देश इंतजार कर रहा है जब सचमुच एक बेदारी इस देश में आए। आज हम कई बार प्रार्थना किया था, और मुझे भी प्रार्थना करने के लिए एक बात बोला कि जाति पात, ऊंच नीच जो सोच हमारे देश में है। लेकिन दुख की बात है कि कलीसिया के अंदर भी ये है। जब तक कलीसिया परमेश्वर का ध्येय के रूप में, सामर्थ्य रूप में काम नहीं कर सकते हैं, ऊंच नीच, जाति पात, इसके बिना रहकर हम परमेश्वर का उस पवित्र प्रेम को दर्शा नहीं सकते हैं। हम बाहर इसका कभी उम्मीद नहीं कर सकते। और ऐसा होना है तो हमारे अंदर, ये कोई भी इंसान अपने आप से नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूं, आप कितने भी सोचे, प्रार्थना करें, नहीं हो सकते। लेकिन वचन को आपके और मेरे अंदर सामर्थ के साथ बसने देना। अभी तक आप ऐसा काम नहीं शुरू किया, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन बसने नहीं दिया।
आज से शुरू करो। जो एक वजन पवित्र आत्मा आपसे बात करते उसको पूरे सामर्थ्य के साथ पकड़े रखो। किसी भी हालात में, किसी भी कारणवश उसको खोने ना दो, क्योंकि शैतान उस वजन के पीछे है। शैतान आपके पैसे के पीछे नहीं है। शैतान आपके धन संपत्ति के पीछे नहीं है। शैतान जो वजन एक व्यक्ति के अंदर गिरता है उसके पीछे है, क्योंकि उनको मालूम है वजन अगर इसके अंदर गिरे और कार्य करें वो आजाद हो जाएंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। इसलिए इसको सत्य से दूर रखना, वचन से दूर रखना। सुनने दो कोई बात नहीं, पढ़ने दो कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर, इसके हृदय के अंदर गिरना नहीं, बसना नहीं, ये जड़ पकड़कर ये वजन बढ़ना नहीं। अगर बढ़े तो उस आदमी को रोकना शैतान से भी नामुमकिन है। आप और मैं अपने आप को थोड़ा परखें। कितने साल हो गए मसीहत में आकर? कितना वजन आपके अंदर बसा हुआ है? आपके सोच विचार से लेकर काम तक, कितने काम, कितनी बातों में वजन आपको प्रेरणा देते हैं, वजन आपको नियंत्रण करते हैं। प्रार्थना करें मेरे प्रियो, ये मॉर्निंग वॉच के द्वारा कम से कम हमारे अंदर एक बेदारी हो। ये इसको मेरा एक बहुत बड़ा डर है, मैं पहले भी बोलता हूँ, इसको एक रिवाज मत बनाई। वही तो ऑटोमेटिकली 5:30 बजे सब उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं। इससे अगर आपका जीवन में, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहे, ये भी एक रिवाज बन जाएगी। प्रभु आपको मदद करे। एक और बार उस वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे।